आधी रात को जब सारे लोग सोए होते हैं, आसमान से कोई अजीब सी रोशनी धरती पर गिरने लगती है। इनफैक्ट देखते ही देखते काफी सारी ऐसी रोशनियां धरती पर गिरने लगती हैं। अब यहीं पर एक दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि सो रहे थे, जिनकी आंखें इस रोशनी की वजह से खुल जाती है। जैरॉड उठ करके देखने के लिए जाता है कि ये किस तरह की रोशनी है, लेकिन जैसे ही इसकी नजरें रोशनी की तरफ जाती है, तब जैरॉड की बॉडी और आंखों के आसपास अजीब से काले धब्बे बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैरॉड उस रोशनी के वश में हो चुका हो। जैरॉड धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर जैरॉड का दोस्त टेरी आकर के इसे रोक लेता है। तभी जैसे ही वो रोशनी बंद होती है, जैरॉड फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो चीज थी क्या। जैरॉड और टेरी इसी चीज का पता लगाने के लिए छत पर आते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि पूरा आसमान धुंध से भरा पड़ा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तभी इन काले बादल में से फिर से वही रोशनी धरती की तरफ गिरने लगती है। जैरॉड कैमरे से उस जगह को देखता है जहाँ पर ये रोशनी गिर रही थी। जैरॉड देखता है कि जहाँ पर भी ये रोशनी गिर रही थी, वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो रहा था और उस धमाके वाले जगह से काफी सारे लोग उड़ते हुए हवा में जा रहे थे। दरअसल इन काले बादलों के अंदर एक बड़ी सी स्पेसशिप थी, जिससे ये रोशनी धरती पर गिर रही थी। जहाँ पर भी ये रोशनी गिर रही थी, वहाँ पर धमाका हो रहा था और धमाके से काफी सारे लोग उड़ते हुए हवा में उस स्पेसशिप के अंदर जा रहे थे। यानी कि ये स्पेसशिप इंसानों को अपने अंदर खींच रही थी। ये नजारा देख करके जैरॉड और टेरी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वापस नीचे जाने लगते हैं। नीचे आकर के जैरॉड सबको ये फुटेज दिखाता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैरॉड जिस दौरान उस रोशनी के वश में हुआ था, उस दौरान इसके शरीर पर काले धब्बे आ चुके थे और वो धब्बे अब भी थे, जो अब तक इसने किसी को बताया नहीं था। अब वहीं दूसरी तरफ टेरी एक बूढ़े आदमी के रूम में आता है, इसे सारा सिचुएशन बताने के लिए कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। बट तभी कोई एलियन जैसी दिखने वाली चीज घर के अंदर घुस जाती है, जिस पर वहीं अजीब सी रोशनी चमक रही थी। टेरी यहाँ पर जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके यहाँ से निकल तो जाता है, बट वो बुढ़ा आदमी इस एलियन के चपेट में आ जाता है। टेरी भागते हुए वापस अपने रूम में आता है, जहाँ ये सबको इस जगह से निकलने के लिए बोलता है। ये बोलता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम मारे जाएंगे और यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, समुद्र का पानी। क्योंकि ये चीज है शायद पानी से डर रही हैं, इसलिए समुद्र के रास्ते होते हुए हमें यहाँ से निकलना होगा। इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। सबके सब बचते हुए वहीं पर छिप जाते हैं। ये एलियन थोड़ी देर स्कैन करने के बाद यहाँ से चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ही ये लोग भी यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पार्किंग से ये लोग अपनी अपनी कार लेते हैं और यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। टेरी जो कि सबसे आगे था, ये जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है, एक बड़ा सा एलियन अपने पैरों से इसकी कार को कुचल देता है। टेरी कार से तो निकल चुका था और ये वापस बिल्डिंग की तरफ भागने की कोशिश करता है, बट ये एलियन अपने अंदर से कोई टेंटिकल बाहर निकालता है, जिसकी मदद से ये टेरी को खींचकर अपने अंदर समा लेता है। अब ये एलियन जैरॉड पर भी हमला करने की कोशिश करता है, बट ये लोग किसी तरह कार में बैठ करके वापस यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बट तभी उस बड़े से एलियन से एक छोटा सा एलियन बाहर निकलकर पार्किंग लॉट में घुस जाता है और यहाँ मौजूद एक बंदे को अपनी अजीब सी रोशनी की मदद से अपने वश में कर लेता है। इनफैक्ट देखते ही देखते ये एलियन इस बंदे को अपने अंदर खींच लेता है। इधर ये लोग कार से उतर करके एक रूम में जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ये एलियन आ जाता है। ये जैरॉड को भी अपने वश में करने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ पर एक आदमी आकर के एलियन को कार से टक्कर मार देता है। इनको लगता है कि वो एलियन मर चुका है, बट ये एलियन अभी मरा नहीं था। ये उस बंदे को अपने अंदर से निकालता है, जिसको इसने थोड़ी देर पहले अपने अंदर खींचा था। ये एलियन इसके सर से इसका मस्तिष्क निकालता है और इसके अंदर जो पहले से ही मस्तिष्क था उसे बाहर फेंक कर वो मस्तिष्क अपने अंदर डाल लेता है, जिसके बाद ये एलियन एक बार फिर से हरकत में आ जाता है। खैर ये लोग भागते हुए बाहर आते हैं एक दूसरे अपार्टमेंट में जाने के लिए, जहाँ ये लोग देखते हैं कि बाहर काफी बड़े बड़े एलियंस इंसानों को अपना शिकार बना रहे थे। ये लोग कैसे भी बचते बचाते एक दूसरे अपार्टमेंट में आ जाते हैं। एक रूम में आने के बाद सबसे पहले तो ये लोग उस रूम को अच्छे से लॉक करते हैं और इस दौरान पता चलता है कि जैरॉड की वाइफ प्रेग्नेंट थी। रात को ये लोग देखते हैं कि मिलिट्री वाले इन एलियंस से फाइट ले रहे थे। खैर अगले दिन पूरा दिन ये लोग इसी रूम में खुद को कैद होकर के गुजार देते हैं, जिससे बोर होकर के जैरॉड बोलता है कि हमें इस जगह से निकलना होगा। हम लोग कब तक यहाँ बैठे बैठे मदद आने का इंतजार करेंगे, हमें पानी के रास्ते यहाँ से निकलना चाहिए। बट ये आदमी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि ये जानता था कि अगर हम बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। ये एरेड को ऐसा करने से रोकता है। खैर
खैर इसी दौरान इन लोगों को बाहर से बहुत तेज तेज आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। ये लोग जब विंडो को खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे फाइटर जेट्स इन एलियंसों पर अटैक कर रहे थे। हालांकि ये फाइटर जेट्स इन एलियंसों के सामने टिक नहीं पाते। जितने भी यहाँ पर फाइटर जेट्स आए थे वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं कि तभी इनमें से एक फाइटर जेट गिरने से पहले एक मिसाइल इन एलियंसों के स्पेसशिप पर छोड़ देता है। ये मिसाइल जैसे ही स्पेसशिप से टकराती है एक बड़ा सा धमाका होता है और देखते ही देखते ये स्पेसशिप जमीन पर आ गिरती है। ये देख करके ये लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि स्पेसशिप गिर गया तो एलियंस भी मर गए। लेकिन यहाँ असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ था। स्पेसशिप में जितने भी एलियंस थे वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। इनफैक्ट देखते ही देखते ये स्पेसशिप भी खुद ब खुद रिकवर होने लगता है। ये देख करके जेरोड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ से निकलने का फैसला कर लेता है और ये अपनी वाइफ को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इनफैक्ट ये आदमी जेरोड को रोकने की कोशिश करता है। इतने में ये लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर इनके छत पर उतरी थी, जो देख करके जेरोड और जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। जेरोड जब तक अपनी वाइफ को लेकर के छत पर आता है वो हेलीकॉप्टर यहाँ से जा चुका था, लेकिन बहुत जल्द एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता तो है बट एक जायंट एलियन इस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। यहाँ पर काफी सारे हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स स्पेसशिप पर अटैक करके उसे गिराने पर लगे पड़े थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। जेरोड ये नजारा देख करके वापस नीचे जाने की कोशिश करता है बट एक एलियन सीढ़ी की तरफ मौजूद था जो छत पर ही आकर के इन पर अटैक करने लगता है। जेरोड भी खुद को बचाने के लिए एलियन पर कुल्हाड़ी से हमला करता है बट यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट एलियन जेरोड को पकड़कर अपने वश में कर लेता है। इससे पहले कि एलियन जेरोड का दिमाग निकाल पाता, जेरोड की वाइफ एलियन के दिमाग पर हमला करके उसे गिरा देती है, लेकिन ये एलियन अब भी नहीं मरता और ये जेरोड की वाइफ पर ही हमला कर देता है। ये चीज देख करके जेरोड उठता है और एलियन पर हमला करने लगता है और तब तक हमला करता है जब तक कि ये एलियन मर नहीं जाता। देन दोनों जब यहाँ से जाने लगते हैं तब एक दूसरा जायंट एलियन इन पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक फाइटर जेट इस एलियन पर ही आकर के क्रैश हो जाता है। अब तक दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी एक बार फिर से वो स्पेसशिप इंसानों को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है, जिसमें जेरोड और उसकी वाइफ भी खींचे चले जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है स्पेसशिप के अंदर का नजारा, जहाँ हम देखते हैं कि वो सारे इंसान जिनको स्पेसशिप ने अपने अंदर खींचा था वो सब के सब वहीं पर पड़े हुए थे। तभी स्पेसशिप के अंदर मौजूद एलियन जेरोड को उठाता है और इसके खोपड़ी को खोलकर इसके अंदर से इसका मस्तिष्क बाहर निकाल लेता है और ये मस्तिष्क वहीं मौजूद अजीब तरह के दिखने वाले एलियंस के खोपड़ी के अंदर डाल देता है, जो देखते ही देखते जिंदा हो जा रहे थे। अब एक मस्तिष्क जो जेरोड का था, उस मस्तिष्क को जिस एलियन में डाला गया था वो जब देखता है कि जेरोड की वाइफ पर एलियंस हमला कर रहे थे, तब ये एलियन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे एलियन पर हमला करने लगता है और ये इसे उन एलियंस से बचा लेता है। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। एनीवे, अब अगर तुम्हें इस मूवी का लिंक चाहिए तो अगर इस वीडियो पर अप्रोक्स 10 कमेंट्स भी आ गए तो मूवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।